हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनूप देसी उत्तराखंड के चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है जिसमें हम बात करेंगे सतावर के पेड़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। दोस्तों, अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो ये समस्त प्रकार की बीमारियों पे बहुत भारी पड़ने वाली है। बस सही बात यह है कि आपको सही तरह से जानकारी हो और आप उसका ठीक प्रकार से उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सतावर के पेड़ के बारे में जानकारी करते हुए। तो पहले करते हैं दोस्तों सतावर के पेड़ की पहचान। तो दोस्तों, सतावर का पेड़ में आप देखिए इसमें किस तरह के पत्ते आते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल एक साथ गुच्छों में पत्ते आते हैं इसके दोस्तों। और इसमें हरे रंग का फल आता है जो पकने के बाद में लाल हो जाता है। और दोस्तों, इसके पूरे पेड़ में कांटे ही कांटे होते हैं। अगर आप कहीं से ही पकड़ेंगे तो उसमें कांटे ही कांटे मिलेंगे, जो आपके हाथ में चुभने की पूरी संभावना रहेगी अगर हाथ से आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए इसके हरे और ये लाल रंग के पुष्प हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सतावरी, सतावर, सतवीर्य और सतमूली के नाम से भी इसको आयुर्वेद में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्व है। स्त्रियों के और पुरुषों के समस्त रोगों का हरण करने की क्षमता इस औषधि के अंदर है। आयुर्वेद में अधिकतर औरतों के जो भी दिक्कतें होती हैं उनको ताकतवर बनाने के लिए इस औषधि का प्रयोग, सतावर का प्रयोग करा जाता है। यहाँ तक कि च्यवनप्राश बनाने में या और भी शक्तिवर्धक, बलवर्धक औषधि बनाने में सतावर का प्रयोग करा जाता है। इसके फल हरे और सूखने के बाद में लाल काले पड़ जाते हैं। इसकी अगर आप इसको खोदेंगे, सतावर की जड़ निकालेंगे तो छोटी छोटी मूली के समान इसकी कंद निकलेंगी, जिसको साफ़ करने के बाद में सफ़ेद हो जाती हैं वे। और जब वो सुखाई जाएंगी दोस्तों तो वह हल्की पीले रंग की हो जाएगी, जो ओरिजिनल सतावर कही जाती है। और वो सूखने के बाद में उसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर दोस्तों इसके हम एक इसकी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर कमज़ोरी हो किसी भी तरह की, तो कमज़ोरी में जैसे हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होते हैं वो कैल्शियम की कमी से होते हैं। और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण आपके जोड़ों के दर्द में काफ़ी, या किसी भी प्रकार का दर्द है उसमें आपको आराम मिलता ज़रूर है। और दोस्तों, किसी भी प्रकार का धातु छीड़ हो रहा है, वीर्य नाश हो रहा है, जैसे कि सपन दोष के कारण या धात जाने के कारण या सोच करते समय अपने आप वीर्य का निकल जाना, किसी भी तरह से अगर आपका वीर्य स्खलन हो रहा है, वीर्य का नाश हो रहा है, तो इस औषधि का आप प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा, 100% लाभ होगा। आप 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में सेवन कर सकते हैं। आपका बल वीर्य इतना गाढ़ा हो जाएगा कि बस आप पूछो मत। और तो इसकी जो मिकदार लेने की होती है, इसके जो सतावर की मूल होती है उसकी मिकदार 5 से 10 ग्राम तक आप सेवन कर सकते हैं। अगर इसको अश्वगंधा या सफ़ेद मूसली के साथ में, बिदारी कंद के साथ में, इनका कौच के बीज के साथ में पाउडर बना के संभाग कर लिया जाए तो ये वीर्य को बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा कर देती है, जिसके कारण आपका धातु पेशाब के रास्ते से जाना बंद हो जाता है। और जो शीघ्र पतन की दिक्कत होती है, जल्दी वीर्य निकल जाना, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और है स्त्रियों के लिए, जैसे सफ़ेद प्रदर, रक्त प्रदर में इसका 10 ग्राम की मात्रा में आप इसका चूर्ण का पानी या दूध के साथ में सेवन कराएं तो उनसे उनका सफ़ेद प्रदर, रक्त प्रदर में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। और दोस्तों, ये स्त्रियों के लिए तो इतनी गुणकारी है कि अगर एक अकेली इसी औषधि का लेडीज़ माता बहनें सेवन करती रहें तो उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कोई भी जोड़ों का दर्द, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती। इस अकेले सतावर में इतनी ताकत है।
दोस्तों ये खांसी में भी प्रयोग करी जाती है। खांसी में इसके चूर्ण के साथ में पीपली का चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण शहद में अगर मिलाकर लिया जाए तो खांसी में भी इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और स्त्री सबसे ज़्यादा जो फ़ायदामंद है ये स्त्रियों के लिए, तो ये मान लीजिए आप एक वरदान है। इससे अच्छी औषधि तो स्त्रियों के लिए कोई होगी ही नहीं। तो दोस्तों आप इसका जब भी सेवन करें तो भली भांति से अच्छे प्रकार से करें ताकि आपको पूरी तरह से अच्छा फ़ायदा हो सके। और दोस्तों इसके पत्ते खाने से जैसे रतौंधी रोग हो जाता है आँखों का, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करती है। तो दोस्तों आप इसका किसी प्रकार से प्रयोग करें तो उससे आपको उचित मात्रा में आपको लाभ होना ही होना है। और दोस्तों ये जो है ये ठंडी प्रकृति की होती है जिसके कारण आपका पित्त का शमन होता है। और कोई भी अगर दाँत की बीमारी होती है तो वो पित्त बढ़ने के कारण ही अधिकतर हुआ करती है, तो उसमें आपको भरपूर लाभ उठेगा। और ये मैदे मसाने की जो गर्मी बढ़ जाती है लीवर में, गुर्दों में गर्मी बढ़ जाती है कहीं भी, तो वो ये उसको कंट्रोल करने का काम करती है। उसका ये शीत वीर्य होने के कारण वीर्य में ठंडक पैदा करती है। जब वीर्य में गर्मी बढ़ जाती है तो वीर्य पतला हो जाता है, तो ये वीर्य को ठंडा करती है जिसके कारण वीर्य गाढ़ा होता है और गाढ़ा होता ही जाता है, जिसके कारण आपका वीर्य में बहुत ही ज़्यादा शुक्राणु पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसका निरंतर 2 माह तक सेवन कर लें तो आपके अंदर पहलवानों जैसी ताकत आ जाएगी। अगर आप इस चूर्ण का 10 ग्राम चूर्ण और देसी घी के साथ में और दूध, 1 गिलास दूध के साथ में सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपकी ताकत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतनी यह पावरफुल चीज़ है, एक अकेली है लेकिन ये 100 रोगों पे भारी है। तो दोस्तों इस शतावर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और लोगों को शेयर भी किया करें ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है वो अपना फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं इस औषधि का, और सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। इन कांटों से आप बचाव करें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जिन लोगों को ज़रूरत है आप उन लोगों को शेयर वीडियो ज़रूर करें ताकि वो इस वीडियो से अपना फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।